इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसकी अगली क्लास हम लोग देखेंगे, जो हमारा किसके लिए यूपी टेट, यूपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट, सुपर टेट वालों के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दिया करिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, बताइए। समष्टि का, सामिष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, मतलब विलोम शब्द क्या है? विशिष्ट है, अपुष्ट है, अशिष्ट है या व्यष्टि है? तो विशिष्ट का जो है विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। ठीक है, विशिष्ट का विलोम क्या होता है? तो व्यष्टि होता है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आप करपट का तद्भव। करपट हमारा क्या है यहाँ? तत्सम। ये कौन सा शब्द है? तत्सम है। ठीक है, क्या तत्सम है? इसका क्या बताना? तद्भव। क्या बताना? तद्भव। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा बताइए? करपट का क्या होता है? कपड़ा होता है, या फिर कपूर या कपट या करपोट? तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका क्या जाएगा? कपड़ा होता है। ठीक है, क्या होता? करपट का क्या होता है? कपड़ा होता है। ठीक, चलिए तो इसका भी डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट बताएंगे आप 33। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है, बताइए। बारात, बसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत, कौन सा राइट है? युग्म शुद्ध है, ये बताना है, बताइए। दोनों मतलब दोनों सही लिखे गए हैं वर्तनी की दृष्टि से। बारात कैसे लिखा जाता है? तो बारात हम कैसे लिखते हैं? बारात होता है। क्या होता है? बारात होता है, ये हमारा राइट है। और इसी तरह से हम लोग क्या लिखते हैं? बसंत ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। अर्धस्वर वर्णमाला की जो क्लास कराई गई है उसमें जो है पूरी वर्णमाला आप लोगों को डिटेल से कराई गई, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो को क्या करिए, देख लीजिए। ठीक, चलिए बताइए 34 अर्धस्वर हैं, बताइए कौन कौन से? य और व, ई और उ, री और री और मतलब षटकोण वाला स। ए बी सी डी में से कौन सा राइट 34 का? तो 34 का राइट क्या है? य और क्या है? वह हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 35 क्या कर रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है उस मुहावरे का सही अर्थ क्या? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का संकटग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान क्या का छिपाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट आप लोग। ए या बी या सी या डी, क्या होगा राइट? जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। क्या होता है? शंकाग्रस्त। दो दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में क्या होता है? तिनका, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे। बताइए एक बार की बात, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्रकथन, प्रस्तावना, पिष्ट पेषण, या फिर हमारा इसका राइट क्या है? 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, पिष्ट पेषण होगा। क्या होगा? पिष्ट पेषण। 37 बताएंगे आप। बुद्धिहीन शब्द में व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? जो बुद्धिहीन शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, ये बताइए। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या क्रिया के? तो क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, विशेषण के। क्या आ जाएगा? सी। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 प्रकार का हमारा विशेषण होता है। ठीक है, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कर्म के आधार पर हमारी जो क्रिया होती है वो कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या किया, बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 38 बताइए। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से मतलब कोई चीज़ कहीं से गिरती है, जैसे पेड़ से, पेड़ से क्या पत्ते क्या होते हैं? पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते क्या करते हैं? गिरते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है? अलग हो रहे हैं कि नहीं? पेड़ से गिर करके अलगाव की स्थिति हो रही है कि नहीं? अलग हो रहे हैं। तो वहाँ कौन सा कारक होता है? हमेशा कौन सा होता है? आपादान कारक होता है। ठीक है, जहाँ अलगाव की स्थिति, छत से ईंट गिरी, तो छत से ईंट क्या हो रही? अलग हो रही। जहाँ अलगाव की स्थिति है वहाँ हमेशा कौन सा कारक होता है? तो हमेशा आपादान कारक होता है। ठीक है, संबंध का के होता है, संप्रदान के लिए होता है, अधिकरण में पर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 39। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा प्लस उर्मी क्या होता है? महा प्लस उर्मी। ठीक, क्या होता है? महा प्लस उर्मी मिलके क्या होता है? महोर्मी होता है। ठीक, क्या होता है? महोर्मी
मी होता है, ठीक, क्या होता है, महोर्मी, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी, अर्थात 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या करा, चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। चराचरम में कौन सा समास है, तो आप 40 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, द्वंद्व है। चर, चर प्लस अचरम, चर प्लस अचर, ठीक है, चर प्लस अचरम, चरम प्लस अचरम होना चाहिए, ठीक है, एक मिनट, चरम और अचरम, ठीक है, और अचरम, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, जहाँ और लगा रहता है वो कौन सा हमारा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन सा, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी, ये सब मिल करके हमारे कितने होते हैं टोटल, तो टोटल 6 होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अभी, अभी उपसर्ग लगा हुआ, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, इसमें संधि कौन सी, इसमें संधि अगर देखेंगे तो आपकी संधि कौन सी आ जाएगी, यण संधि हो जाती है, क्या होती है, यण संधि हो जाती है, ठीक है। संधि कौन सी, यण संधि। जो उपसर्ग होते हैं वो क्या लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, क्या लगते हैं, शब्द के पहले, ठीक है, शब्द के पहले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। 41 का राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को क्या कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये सभी क्वेश्चन जो 2016 के यूपी टेट में जो आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने क्या किया, लिया है, ठीक है। चलिए बताइए, रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए, तो ई प्रत्यय लगा है या अनीय प्रत्यय लगा है या रम लगा है या ड़ी प्रत्यय लगा है। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो 42 का राइट आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ई प्रत्यय लगा है, ठीक है। रमन में ई प्रत्यय लगाने पे क्या होता है, रमणीय हो जाता है, ठीक है। रमण में क्या लगाएं, ई प्रत्यय लगाएं, बड़ी की मात्रा, ठीक। ई प्रत्यय लगाने पे क्या होता है, रमणीय हो जाता है, क्या होता है, रमणीय हो जाता है, ठीक, क्या होता है, रमणीय हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 43, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा, बोरहु सबह रघुवंश कुठार, की धार में बारन बाजी, बज सरथई बान की वायु उड़ावक, लक्षण लक्ष करौ अरिह सम रथई। बताइए इस काव्य की पंक्ति में कौन सा रस है बताइए। बौरव सबय रघुवंश कुठार, की धार बारन, धार किस में होता, तलवार में होता, अर्थात यह किस तरह का जो है क्या है, रस है। तो रसों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। रस की संख्या कितनी है, 9 है। इनके भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अस्थायी अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या टोटल कितनी है, 33। संचारी भावों की संख्या कितनी टोटल, तो 33 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा रस है ये बताइए। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, तो क्या भयानक है, ठीक है, क्या भयानक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 44। गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है ये बताना आपको, दोहा है, सोरठा है, रोला है या वरवय है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या है, एक तरह का ये क्या है, दोहा है। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए, तो 13 मात्राएं होती हैं। फर्स्ट प्लस थर्ड चरण में कितनी होती हैं, 13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य इसमें क्या है, शुद्ध है। मोहन और गीत गा रही है, मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है, बी वाला। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका मोहन और गीता गा रहे हैं, इसमें बहुवचन होगा, ठीक है। तो वाक्य जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य हमारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा कौन सा हो गया, सरल वाक्य हो गया, ठीक है, एक सरल वाक्य हो गया, और एक कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक, कौन सा, संयुक्त वाक्य हो गया, और एक सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, मिश्र वाक्य। तो वाक्य कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है। अर्थ के आधार पर, अर्थात वो तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर थे, अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे निषेध हो गया, संदेह हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, तो इस तरह से टोटल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 46। इन शब्दों में से
कौन सा जो है शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्लीव। वह सबसे अंत में आता, वह क्या आता? सबसे अंत में आता, तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन आता है। कौन सा कथन आता है? पूर्व ज्ञात के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाक्य के पश्चात या मौन वाचन के पश्चात कौन आता है? तो 47 का जो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? प्रस्तावना के पश्चात हमारा क्या आता है? उद्देश्य कथन आता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप 48 बताएंगे। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण या फिर कौन सा? बताइए ए, बी, सी या राइट। जो हमारा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसका उपयोग सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? इसका राइट आंसर 48 का क्या आ जाएगा? तो 48 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वाक्य प्रयोग। ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 49 बताइए। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्रोलो या अभिक्रमित अनुदेशन। तो 49 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जो है पुटअप करता है हमारा आयोग जो है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर दिए? शेयर कर दिया करिए, चैनल को क्या कर लिया करिए? सब्सक्राइब। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अविक्रमित अनुदेशन हमारा क्या होगा? राइट होगा। आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? देखिए, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह मानना किसका है? महात्मा गांधी का है, फ्रावेल का है, मॉन्टेसरी का है, किलपैट्रिक का है। तो यह जो है किसके द्वारा? मॉन्टेसरी द्वारा कहा गया था, किलपैट्रिक के द्वारा, या फ्रावेल या महात्मा गांधी के द्वारा। तो 50 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। 51 बताइए। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली में क्या होता है? पहले हम नियम बताते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। आगमन में पहले हम क्या करते हैं? उदाहरण बताते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? नियम बताते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। बताइए 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 51 का क्या होगा? कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा में अभिनय करा के जो है यह सबसे उपयुक्त प्रणाली हमारी नहीं है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 52। आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से होता है, मिर्ज़ापुर से होता है, इलाहाबाद से होता है या लखनऊ से होता है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे अब 53। 53 क्या कर रहा है? आदिकाल की रचना है कौन सी? अखरावट है, छत्रसाल है, छत्रसाल दशक है या दीपशिखा है, खुमान रासव है? बताइए आदिकाल की जो रचना है उसमें कौन सी हमारी? खुमान रासव, छत्रसाल दशक है, अखरावट है या दीपशिखा है? तो 53 का जो राइट आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? कुमार रासव हमारी क्या है? आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 54 बता दीजिए क्या है? आप फटाफट कमेंट में बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लोग बता रहे हैं। बताइए 55 54। काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए। नलिनी तू कुमिलानी के रचनाकार को जयसी हैं, कबीर हैं, रैदास हैं या दादू हैं? तो बताइए 54 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी। कौन है? कबीर हैं। कौन है? कबीर। तो सी पार्ट क्या होगा? राइट। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 55। बताइए 55 क्या कर रहा है? 55 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। माटी का फूल है, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व है, चिंतामणि है? बताइए 55 का तो एक कौन सी है? चिंतामणि हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर जो है 1974 में? बताइए राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 56 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए क्या किया गया? प्रदान किया गया। चलिए आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 57। बताइए 57 क्या कह रहा है? 57 कह रहा है कि निरामिष किसे कहा जाता है? निरामिष। बताइए निरामिष किसे कहा जाता है? 57 का तो जो मांस रहित होता है, मतलब जो मांस को नहीं खाता उसे निरामिष कहा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे 58 हो जाएगा। शहद का तत्सम क्या होता है? शहद शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है या फिर कैसा है? बताइए। चलिए बताइए फटाफट।
शहद शब्द क्या हमारा आगत शब्द, कैसा है, आगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, पुस्तक, स्त्री, व्यवसायी। तो 59 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, स्त्री के रूप। वनिता स्त्री का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, क्वेश्चन नंबर 60 बता दीजिए। मुकुंद शब्द किसका पर्याय है, बताइए। मुकुंद विष्णु का है, सूर्य का है, शिव का है या कामदेव का है। तो मुकुंद किसका है, तो मुकुंद जो हमारा किसका है, विष्णु का। किसका है, विष्णु का है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थोड़ी वीडियो गांव से बन रही है तो थोड़ी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देगी। ठीक है, तो आप लोग उन सभी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने लगूँगा, घर से अपने जहाँ से बनाते थे हम लोग जो, वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए। थोड़ी सी टाइम से नई वीडियो मिलेगी जो आप लोगों को सुबह 9 बजे मिलती है, शाम को 4 बजे, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है गांव में। अगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें टाइम से दूं, टाइम से करूं, जो है आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को पता होगी प्रॉब्लम क्या, नेटवर्क क्या चीज़ें कैसे रहती हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ रात भर जागने की कि आपको टाइम से ही दूँ, टाइम से सारी चीज़ें अपलोड करना। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।